हेलो दोस्तों, आपका जी स्टडी पे स्वागत है। आज हम इंग्लिश का फर्स्ट पोएम अ टाइम टू बिलीव पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 8 का फर्स्ट पोएम अ टाइम टू बिलीव, उसका मतलब क्या हुआ कि एक समय जिसे हमें इस पे हमें विश्वास होना चाहिए। तो क्या है? टू बिलीव इज़ टू नाउ दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग। हमें इस बात पे बिलीव रखना चाहिए कि हर दिन एक नया बिगिनिंग, एक नया शुरुआत आता है। ठीक है, तो उसमें बिलीव का मतलब होता है कि कंसीडर करना, मानना। ठीक है, और बिगिनिंग मतलब कि स्टार्ट होता है। अभी इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन। हमें इस बात यह मानना चाहिए कि मिरेकल्स चमत्कार होते हैं। ठीक है, मिरेकल्स मतलब होता है मार्वल, मतलब चमत्कार। एंड ड्रीम्स रियली कम ट्रू। और हमें सपने पे विश्वास रखना चाहिए कि वो सच होते हैं। ठीक है, तो वो सच होंगे। ठीक है, तो यही यहाँ इस फर्स्ट चार एक फर्स्ट स्टैंजा में कहा गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या बोला यहाँ पे? व्हाट शुड वन नाउ एंड ट्रस्ट एवरी डे। कौन है कौन चाहता है कि ट्रस्ट हमेशा करना चाहिए? तो वन शुड नाउ एंड ट्रस्ट दैट एवरी डे इज़ न्यू बिगनिंग, कि हर दिन नया शुरुआत होता है और मिरेकल्स हैपन होते हैं और वो सच होते हैं। तो यही इसमें बताया गया है एवरी डे में। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डज द पोएट एडवाइज एवरीबडी टू हैव। कौन सा टाइप का एटीट्यूड बता रहे हैं पोएट? तो पोएट कौन है? बीजे मॉरबिट्जर। ठीक है, तो इन द पोएम अ टाइम टू बिलीव, पोएट बीजे मॉरबिट्जर advises us to have a optimistic attitude and tells us that every day is a new beginning and miracles do happen। ठीक है, तो उसमें क्या एडवाइस कर रहे हैं कि कैसा ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए जिससे कि हम ये बता सकें कि हर दिन, और मतलब ये बता रहे हैं कि हर दिन एक नया बिगनिंग होगा और मिरेकल्स जो हैं वो होते हैं। यही एक एटीट्यूड बताया है इन्होंने। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या होता है? एक वोकैब्युलरीज में आता है, तो हम आपको पहले हम लोग उसी पे पढ़ाएंगे। अभी कल से ग्रामर से पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर पढ़ेंगे तो इसमें हमको पोएम में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एंटोनिम्स मतलब क्या होता है कि इसका अपोजिट वर्ड, इसकी बिलीव है, बिलीव मतलब मानना, तो डिसबिलीव मतलब ना मानना। बिगनिंग मतलब शुरुआत, और एंड मतलब उसका लास्ट वाला। तो यही सब है, हम उस पर पहले बात करेंगे। अभी कल से आपको ग्रामर पे ही आएगा वही। टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड, टू नाउ द वंडर्स ऑफ स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। हमें एंजल्स मतलब कि परियां पे विश्वास रखना चाहिए कि वहाँ मतलब कि वो क्लाउड्स पे डांस करती हैं। ठीक है, टू नाउ द वंडर ऑफ स्टारडस्ट, मतलब कि स्टारडस्ट का मतलब होता है कि हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी। ठीक है, तो हमें बिलीव रहना चाहिए कि एंजल्स डांस करते हैं क्लाउड्स पे, और जो चमकता एक मैजिकल क्वालिटी है वो हमें पता रहना चाहिए कि वह एक आसमान में एक मैजिकल क्वालिटी है। जिस इसमें इमेज में देखिए, एक आसमान में एक मैजिकल क्वालिटी है, और एक मैन है जो मून पे है, वो अपना बुद्धिमत्ता को दिखा रहा है। ठीक है, तो यही हमें पता रहना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है। तो एंजल्स मतलब फेरी होते हैं, स्टारडस्ट मतलब हैविंग ए मैजिकल क्वालिटी, विजडम मतलब इंटेलिजेंस। ठीक है, अभी इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर टू सुपर नेचुरल रेफरेंसेस इन द सेकेंड स्टैंजा, मतलब इस स्टैंजा में कौन कौन से सुपर नेचुरल रेफरेंस हैं? तो टू सुपर नेचुरल रेफरेंस हैं। एक क्या है? एंजल्स, मतलब कि बहुत नेचुरल रहना चाहिए, तो एंजल्स एक नेचुरल हैं, और मैन जो आसमान पे है, सब मानने वाली बात नहीं है, इसलिए इसे सुपर नेशनल रेफरेंस, नेचुरल रेफरेंस में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वो डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स एंड व्हाट आर नाविंग। ठीक है, कौन बता रहा है और कौन क्लाउड्स पे डांस कर रहा है? तो एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स एंड नाउ द वंडर ऑफ स्टारडस्ट स्काई, और एक 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 स्टारडस्ट स्काई के बारे में चमकता एक मैजिकल क्वालिटी एक स्काई में एक दिखा रहा है। क्लाउड्स एकदम एंजल्स जो डांस कर रहे हैं, एक मैजिकल क्वालिटी दिख रही है हमें। ठीक है, आसमान में। तो यही बताया गया है। गिव रीजन्स में एक है कि द स्काई हैज़ मैजिकल क्वालिटी। तो द स्काई हैज़ मैजिकल क्वालिटी बिकॉज इट सिम्बलाइज इन्फिनिट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ
अनंत पॉसिबिलिटीज़, अनंत टाइप के पॉसिबिलिटीज़ को बता रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। इट कंप्राइजेज सर्वल अननाउन मिस्ट्रीज, और यहाँ हर तरह के अननाउन मिस्ट्रीज जो हम नहीं समझ सकते हैं उसको बता रहा है, ठीक है। तो ये सब समझिए, सब आंसर आपको लिखने में आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, टू बिलीव इज टू नाउ द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट, द innocence of the child eyes, and the beauty of a guiding hand, for it's through their teaching we learn to love, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें क्या है कि हमें बिलीव रहना चाहिए कि हमें यह इस वैल्यू पे बिलीव रहना चाहिए हम, कि हम जो किसी को नरिशमेंट, किसी का पालन पोषण, किसी का केयर प्रोटेक्शन करने वाले चीज़, इस वैल्यू को अपने दिल में एक बिलीव रखना चाहिए, ठीक है। हम ये जानते हैं, ठीक है, और हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो और इनोसेंस ऑफ चाइल्ड आइज़, और एक बच्चों की आंखों में जो भोलापन दिखता है हमें उस पर बिलीव रहना चाहिए। और ब्यूटी ऑफ अगाइंग हैंड, जो बूढ़े आते हैं उनकी खूबसूरती पे बिलीव रहना चाहिए। और थ्राउट देयर टीचिंग्स वी लर्न टू लव, और उनकी जो वो जो सिखाते हैं उस पे हमें, उन्हें उस चीज़ पे हमें एक प्यार जैसा वो रहना चाहिए, हमें उस चीज़ को प्यार से सीखना चाहिए, बस। तो क्या है, नर्चरिंग मतलब प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। एक नरिशमेंट प्रोवाइड करना, मतलब कि देखभाल करना, और केयर करना, प्रोटेक्शन करना, ये सब के बारे में इसका मतलब हुआ, ठीक है। अगाइंग मतलब होता है ग्रोविंग ओल्ड, बूढ़ा मतलब बढ़ना, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है। और इनोसेंस मतलब क्रेडिलिटी, मतलब वही भोलापन, ठीक है। अभी चलते हैं गिवरेशंस में, तो क्या बोला है, इवनिंग एंड अगाइंग हैंड हैज़ ब्यूटी, इवनिंग इवन इवन सॉरी इवन था, इवन मतलब कि यहाँ तक कि अगाइंग हैंड जो है एक ब्यूटी है। तो क्या बोला यहाँ पे, बिकॉज इट रिप्रेजेंट न्यूमरस एक्सपीरियंस दैट हैव कम फ्रॉम फेसिंग ब्रेवली द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, मतलब कि हम जैसे जैसे बढ़ते हैं हमें बहुत सारे एक चैलेंज लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, ठीक है। तो उसी को बताया गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो वही बताया ग्रोविंग ओल्ड, उसका मतलब। अभी हम इस स्टैंजा में बात करते हैं कि टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज लाइज दैट लाइज विथ इन अस, ठीक है। हमें इस बात हमें यह पता रहना चाहिए कि हम शक्ति और साहस कहाँ से फाइंड करें, कहाँ से ढूंढें, और उस चीज़ पे कैसे पहुँचे, ठीक है। When it is time to pick up the pieces and begin, और जब एक समय हो कि उस टूटे हुए एक पीसेस को, जो मतलब कि पीसेस को उठा के उसे वापस से वैसा बनाएं, ठीक है। तो ये बताया, तो ये जो ड्राइंग है ना, मैंने वही बनाया है, टूटा हुआ पीस था, बाद में उसको जोड़ो, वैसा कोई बनाया था, अच्छा लगा और कमेंट करना। अभी इसमें ग्लोसरी में क्या सा दिया है, देखो, स्ट्रेंथ, पोटेंसी, पावर बोलते हैं इसको, शक्ति, पोटेंशियल पावर। करेज मतलब एक्सप्लोइट, माइट, साहस, हिम्मत। पिकअप द पीसेस मतलब कि रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर अ सॉकर और डिसेस्टर, वापस से मतलब कि उसका वापस से हो जाना, ठीक है, रिटर्न होके वापस से हो जाना, रिटर्न होके वापस से हो जाना, बस। रीड वही देखिए, व्हाट टू क्वालिटीज आर नीडेड टू रिकवर आफ्टर अ शॉकिंग इवेंट, तो कौन सी क्वालिटी हैं दो जिससे हम कुछ चीज़ को रिकवर कर सकें। तो दो टाइप का क्वालिटी है इधर, देखिए, स्ट्रेंथ एंड करेज, दो टाइप का है। एक स्ट्रेंथ मतलब कि शक्ति, और साहस, दो चीज़ से हम मतलब कि शॉकिंग इवेंट को, बहुत ज़रूरत वाले शॉकिंग इवेंट को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। वॉट शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि हम हमें इस बात हमें हमें ये पता रहना चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग और साहसवान, मतलब कि साहसवान कैसे, मतलब कि साहसवान मतलब होना चाहिए, क्योंकि वी आर ओनली द वंस who कैन लिफ्ट आवर सेल्सेस अप व्हेन वी फेस द वॉर सिचुएशन, हम बहुत सारी सिचुएशंस को
मतलब कि जो पोएट ने बताया है कि हम बहुत सारी सिचुएशंस को कि वो करते हैं, मतलब कि वह फेस करते हैं बहुत सारी सिचुएशन को, बहुत बुरे टाइप के सिचुएशन को। तो हमें हमारे पास उस टाइप का हिम्मत रहना चाहिए और साहस रहना चाहिए कि हम उस चीज़ पे लड़ सकें। तो यही बताया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सा लास्ट स्टैंजा रखता है, देखते हैं। टू बिलीव इज़ टू नाउ वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड दिस इज़ अवर टाइम टू चेरिश इट, ठीक है। तो क्या बोला है, हमें यह पता रहना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत जने, हम अकेले नहीं हैं। और ये लाइफ है, ये जीवन है हमारा, ये एक गिफ्ट है, एक चीज़ है, एक गिफ्ट है। और हमें इस समय इससे बहुत मतलब कि एक इसका वैल्यू है, इसको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, ठीक है। तो एलोन मतलब कि ओनली, सिंगल, सिंगल नहीं है, वही बताया है। तो पोइट ने वही बताया कि लाइफ इज़ गिफ्ट हो, और चेरिश मतलब कि होल्ड समथिंग एज वेरी डियर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से यूज़ करना, और एक बहुत ज़्यादा वैल्यू हो ऐसा चीज़ जो हमारे लाइफ का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, हमारे समय। तो अभी हम चलते हैं, हाँ ये लास्ट टाइम लगता है, क्या है देखिए। टू बिलीव इज़ टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन, ठीक है। हमें यह जानना चाहिए, मतलब हमें 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 ये जानना चाहिए कि बहुत सारी वंडरफुल सरप्राइजेस जो हैं वो हमारे लिए रुके हैं, उस वो होने के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो होने के लिए वेट कर रहे हैं, एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विथ इन रिच, और बहुत सारी होप और ड्रीम्स और सपने, हमारे सपने और होप, होप मतलब कि एक डिपेंडेंस होता है ना, डिपेंड्स करते हैं, रिलायंस डिपेंड रहते हैं उस चीज़ पे, ठीक है। तो उसे बताया गया है वो हो मतलब कि वो प्राप्त करने के लिए हमें उस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए, और हमें इफ़ ओनली वी बिलीव, और हमें यह सब चीज़ पे एक बिलीव रखना चाहिए कि ये हो सकता है, ठीक है। तो इसे की ये इमेज में देखिए, पोकेबॉल है, जो पोकेमॉन से पोकेमॉन पसंद है जिसको वो भी कमेंट कीजिए। तो इसमें बहुत कौन सा सरप्राइज़ आएगा ये हमें पता नहीं, लेकिन इसके लिए हम रुकेंगे, ये क्या निकलेगा इसके अंदर से, ठीक है। तो विथ इन रीच मतलब पॉसिबल टू अचीव, ठीक है, एक पॉसिबल से हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और डिपेंडेंस और रेलियंस मतलब कि होप, कि उसका मतलब कि उस चीज़ पे को मतलब कि आशा रखना, ठीक है, आशा रखना उस चीज़ पे। अभी मैंने प्रैक्टिस पेपर बनाया है, तो इससे प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, ऐसा का प्रैक्टिस हो जाएगा। और एप्रिसिएशन ऑफ पोएम ये मैं सिखाऊंगा आपको, तब तक आप उसमें कन्वर्ट करना सीखिए। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पैराफ्रेज दिया है, जिससे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा ये सब चीज़ क्या क्या है, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए प्लीज़। अब ज्वाइन कोई नहीं हो रहा है अभी, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, बस थैंक यू।